डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर किस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यह आज की इस वीडियो में आप लाइव देखेंगे दोस्तों, कि किस तरीके से सबका हुक्का पानी बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले ही ये चेतावनी दे दिए थे, चुनौती दे दिए थे, चुनौतियों का सामना करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, सदन के अंदर में उनकी उपस्थिति हो रही है, बहुत बड़ी बात है। और ये बात जो है वो खुद जनता के बीच कई मर्तबा बोल चुके हैं, यहाँ तक कि सदन में आने के बाद, अंदर नहीं आउटसाइड की बात, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी मीडिया रिपोर्टर के सामने कई बार ये बोलते हुए नजर आए हैं कि हम स्टूडेंट के हित में और जल जंगल ज़मीन, यहाँ के जनता जिनके बीच में जिनके अंदर शोषण जो है वो जिनके ऊपर किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा है, उनको एक अलग नज़रिए से ट्रीट किया जाता है। यानी कि हर उस झारखंडी के हित में बोलेंगे जो जिनका योगदान जो चीज़ में रही है, उनको वो चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रही है। दोस्तों आज दूसरा दिन है विधानसभा छठा सत्र का, दोस्तों दूसरा दिन है बजट सत्र का, और किस तरीके से बात बोलते हुए नजर आए हैं। दूसरी मर्तबा जो है वो आज इनकी उपस्थिति तो हुई है आज, लेकिन 2 मरतबा ये उठे हैं और 2 मरतबा ये बात बोले हैं। लास्ट टाइम में ये क्या कुछ बात बोले हैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, विस्तार से आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में वीडियो देखें, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। माननीय सदस्य जयराम जी, एक मरतबा उपस्थिति हो चुकी है, दूसरी मरतबा ये उठ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कोयलांचल को लेकर के और भी लेकर के। महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पे हो रहे वाद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आया हूँ। महोदय, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक महिला थी, उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, वो अपनी माँ से आकर पूछती है कि माँ, छोटे भाई का मृत्यु कब होगा? तो माँ ने पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अपने छोटे भाई को मरने के लिए क्यों कह रही हो? तो छोटी सी गुड़िया ने कहा कि माँ, बड़े भाई की जब मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे लोग हमें खाना देने के लिए आए थे, हमारे घर में भोजन नहीं था, हमें कपड़े नहीं था, तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए थे और हमें खाना देकर गए थे। और मैं चाहती हूँ कि छोटा भाई भी अगर मर जाएगा तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भोजन देंगे, हमें खाना देंगे, हमें कपड़े देंगे, क्योंकि हम 4-5 दिनों से भूखे हैं। महोदय, आज यही भाव कोयलांचल के हर एक रैयतों के घर में है कि जब भी हमारी जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब कोई कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण माइंस के लिए करेगी और जब माफियाओं के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होगा, उनके लठेज के माध्यम से उन पर हमला होगा, तो कोयलांचल के रैयत चाहते हैं कि साथ साथ में 2-4 IAS IPS को भी चोट लगे। क्यों लगे? न विगत कुछ दिन पहले बागमारा में एक घटना घटी थी, हिलटॉप कंपनी का मामला था, DSP महोदय घायल हुए थे, सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क पे दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोच कर छीन लिया गया, लेकिन न FIR होता है, न कार्रवाई होती है। महोदय, इसी प्रकार से आज एक मामला संज्ञान में आया है, मैं सदन को सचेत करना चाहूंगा। ये मामला मांडू का है महोदय। मांडू के प्रभावित गांव बसंतपुर, पचड़ा, कोतरे, बालमहुआ, हुरदाग, रहवान, पचमो, इचाकडी, बरगैया, ठोठाटा, लइयो, दनिया, यहाँ एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पावर मेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी अमर इंडिया लिमिटेड। इनके माध्यम से खनन का कार्य होना है। अध्यक्ष महोदय, विगत 2-3 दिनों से लगभग 500 की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये मामला मैं सरकार को आपके माध्यम से संज्ञान में देना चाहता हूं। अगर सरकार संवेदनशील है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, विधि कानून की बात करती है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कानून के समझ सबको बराबरी की बात करता है। एक DSP घायल हुए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, DIG IG ने मार्च किया, DSP ने संज्ञान में लिया, DC घटनास्थल पर गई, लेकिन जब ग्रामीणों को पीटा जाता है, जब ग्रामीणों की जमीनों को जबरन दिया जाता है, कानून अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं गंभीर मामला आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ। महोदय, भारतीय संविधान आर्टिकल 301 कहता है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन का मामला था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन करते हुए 300A में डाला गया है। वर्तमान वो हमारा मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, और वो क्लाउज कहता है कि जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसे भूमि आवंटित करेगी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है सदियों से, हजारों वर्षों से भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज
इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके डीएसपी घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रैयतों को भी जान जाती है, रैयतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे महोदय। मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां है अध्यक्ष महोदय? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है महोदय। मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी, रेती जमीन पर ओबी डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों व ग्रामीणों में झड़प, पत्थरबाजी व फायरिंग, तीसरा थानेदार का हाथ टूटा। अचानक बमबाजी व फायरिंग से मची भगदड़, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते लोग। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, कहां? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में अध्यक्ष महोदय। मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय। फिलहाल मांडू के मैंने जिन गांवों का नाम जिक्र किया है, अभी भी 500 महिलाएं धरने पर बैठी अध्यक्ष महोदय। अगर सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती अध्यक्ष महोदय, तो बागमारा और झरिया जैसी घटनाएं मांडू में घटित होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप संज्ञान में ले। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। धनबाद जिला तोपचाची प्रखंड अंतर्गत पिपराडी गांव, आजादी के 78 साल बाद भी उस गांव की सड़क मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है। उनका मामला आता है अभयारण्य भूमि, सेंचुरी का भूमि का मामला संज्ञान में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पारासनाथ पहाड़ में सड़क बन सकता है तो पिपराडी गांव में क्यों नहीं बन सकता है अध्यक्ष महोदय? पारासनाथ पहाड़ में जिन लोगों की सड़क की जरूरत थी अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह धनी लोग थे, वो संपन्न लोग थे, इसलिए पारासनाथ के पहाड़ में जो कि सेंचुरी अभयारण्य है, सड़क चली गई, लेकिन पिपराडी गांव सड़क नहीं जा पा रही अध्यक्ष महोदय। ये तोपचाची प्रखंड का मामला है, इसे संज्ञान में लेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैंने कहा 300A में स्पष्ट है कि राज्य अपनी विधायकी शक्ति का उपयोग करके संपत्ति के अधिकारों को सीमित, कम या बदल कर सकता है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, जो भी मामले भूमि संबंधित खासकर खनन क्षेत्रों से आते हैं, उसके लिए आप एक पोर्टल बनाए अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत पत्रिका बनाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मामला बहुत ही हिंसक रूप धारण कर लेता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं रोज बमबारी, गोली, तमाम घटनाओं को देखता हूं, सुनता हूं अध्यक्ष महोदय, और आम व्यक्ति की कहीं सुनी नहीं जाती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह होगा, ऐसे विषयों पर सरकार गंभीर रहे। अगर गंभीर नहीं रहती है तो अप्रिय और अनहोनी घटना होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कोयलांचल को लेकर के किस तरीके से बात बोले हैं, ये बात आप लोग सुन चुके हैं। अभी तो इनकी शुरुआत हुई है, सत्र काफ़ी लंबी है। विधानसभा का बजट जो सत्र है छठा, उनकी वो तारीख है डे, यानी कि दूसरा दिन है। अभी तो मज़ीद इनको कई दिनों तक चलना है, और उस दिन भी हर एक दिन किस तरीके से उपस्थिति होती है और क्या कुछ मुद्दों पर बात करते हैं वो आप लोग सुनेंगे, लेकिन इनका अंदाज आप लोग सुन चुके हैं। अब किसी से छुपी हुई तो बात है नहीं, आप लोग जान रहे हैं। बाज़ाब्ता कई ऐसे मीडिया चैनलों पर, कई ऐसे लोगों से ये बातचीत करने के दरमियान में कई ऐसे जनसभाओं को संबोधित करते हुए बात बोले हैं कि मेरा जो पहचान है, मेरी पहचान वो हर एक शख्स को अच्छी तरीके से पता है। मैं सही का सही, गलत का गलत, लोगों का नज़रिया के हिसाब से अगर मैं सही हूँ, काम सही से हो रहा है, मैं आगे वाले से जिस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, मामले की सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, अगर वो नॉर्मली तरीके से कर दे, फिर मेरा एग्रेशन होने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर वही एग्रेशन मोड में आता है मामले को संज्ञान में लेते हुए, और अगर वो त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, उस मामले पर वो पहल नहीं करते हैं, तो फिर हम तो ऐसा है नहीं कि चुप्पी साधी बैठे रहें और हम बस सुनते रहें और देखते रहें, ऐसा नहीं है। हम बात को उठाते हैं, जहां मेरी ज़रूरत पड़ती है, हमें जिस तरीके से अपने आप को उपस्थित कर पाते हैं, करते हैं, मांग रखते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं। बहरहाल आप लोग इस बात में किस तरीके से सहमत जताते हैं ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।